हमने अपनी पिछले वीडियो में देखा कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम में हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस भी होते हैं, सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, डेटा भी होता है। तो हमारा वो कैसे काम करता है हमने ये समझा। अब हम बात करते हैं इनकी, ठीक है। सपोज कि हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें सीपीयू है, रैम है, हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो हमारा जो कोई भी प्रोग्राम है जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप है, एमएस वर्ड है, तो उसका एक सोर्स कोड होगा जो कि हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होगा। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कोई भी हमारी जैसे सी लैंग्वेज हो गई, जावा हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, उन्हें हम क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो सपोज कि हमारा हेलो वर्ड का एक प्रोग्राम है, जस्ट एग्जाम्पल, जो हमारे सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो ये जो प्रोग्राम है, हमको पता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसका प्रोग्राम हमारा कहाँ पे स्टोर रहता है, परमानेंटली हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है। अब ये प्रोग्राम है हम डायरेक्टली यहाँ पे हार्ड डिस्क में स्टोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सीपीयू को ये जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, सोर्स कोड है, वो समझ में नहीं आती। सीपीयू को क्या समझ में आती? सिर्फ 1 एंड 0 समझ में आते हैं। तो अब क्योंकि जो हमारा हार्ड डिस्क में जो प्रोग्राम होगा, जो हमारे हार्ड डिस्क में जो किसी का भी प्रोग्राम होगा, जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम में हमारा सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होगा, ठीक है। तो हमारा हार्ड डिस्क में क्या स्टोर हो रहा होगा? हमारा हार्ड डिस्क में मशीन कोड स्टोर हो रहा होगा। तो अब जो सोर्स कोड है हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन कोड में, ठीक है। तो वो कैसे होगा? तो इसमें हमारी कंपाइलर की हेल्प लगती है। कंपाइलर क्या करता है? जो हमारे हाई लेवल प्रोग्राम को लो लेवल कोड में कन्वर्ट करता है। जो सोर्स कोड है उसको एक मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, 1s एंड 0s में कन्वर्ट करता है। ये किसका काम है? कंपाइलर का काम है, ठीक है। अब हमारा मशीन कोड में हमारा जो कोड है, वो प्रोग्राम है, वो कन्वर्ट हो गया। अब उसको हम किस में प्लेस कर सकते हैं? हम उसको हार्ड डिस्क में प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी जैसे कि फोटोशॉप का है तो ये हमारा ये डेफिनेटली P1 जो है स्टोर हो रहा होगा हार्ड डिस्क में। अब बात करते हैं कि सपोज कि सीपीयू हमारा रिक्वेस्ट कर रहा है P1 प्रोग्राम की, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा होगा कि पहले ये जाके हमारा P1 प्रोग्राम इसमें फाइंड करेगा, रैम में फाइंड करेगा। अगर तो P1 प्रोग्राम हमारा रैम में मिल गया तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है, ठीक है। और उसको फेच करके उसको एग्जीक्यूट कर लेगा, ओके। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हमारा जो रैम में P1 प्रोग्राम प्रेजेंट ना हो, क्योंकि देखिए हमारी जो हार्ड डिस्क की साइज होगी वो कंपैरेटिवली रैम से बहुत ज्यादा लार्ज होगी। अगर हम आज के किसी आप अपनी डिवाइस की बात करें तो हमारा जो रैम की क्या साइज होती है? रैम की हम यूजुअली लेंगे 4GB, 8GB, 16GB, ठीक है। बट हमारा हार्ड डिस्क वहाँ पे फिर 500GB, 2 टेराबाइट ऐसे होता है। तो अगर आप बात करें कि हमारा 500GB जो है पूरा भरा हुआ है हार्ड डिस्क, ठीक है। तो अब 500GB और हमारी जो रैम है 16GB की है, तो 500GB प्रोग्राम हम डेफिनेटली हम रैम में नहीं स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो रैम है वो सिर्फ 16GB की है और हमारी हार्ड डिस्क क्या है 500GB की है, तो हम नहीं प्लेस कर सकते, ठीक है। तो अब कैसे होगा? अगर P1 प्रोग्राम हमारा नहीं है रैम में प्रेजेंट, तो वो हमारा डेफिनेटली कहाँ पे प्रेजेंट होगा? हार्ड डिस्क में प्रेजेंट ही होगा, क्योंकि हमने बात की है कि हमारा हार्ड डिस्क में जो डेटा रहता है वो परमानेंटली रहता है, और हमारा डेटा पूरा सारे प्रोग्राम जो कहाँ पे होंगे? हमारे हार्ड डिस्क में डेफिनेटली प्रेजेंट ही होंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पे P1 प्रोग्राम हम जाके हार्ड डिस्क से उसकी एक कॉपी बनाएंगे और उसको हम यहाँ पे मूव करेंगे हमारी रैम में। तो यहाँ पे P1 की एक कॉपी हार्ड डिस्क में होगी, देन P1 की कॉपी एक रैम में भी होगी। देन रैम में आ गया, देन सीपीयू उसको फेच करके उसको एग्जीक्यूट करेगा, ओके। तो यहाँ पे सीपीयू जो है डायरेक्टली जो है प्रोग्राम हार्ड डिस्क से फेच नहीं कर सकता है। उस कहाँ से फेच करेगा? वो हमारा फेच करेगा सिर्फ रैम से, ओके। तो यहाँ पे अगर कोई भी प्रोग्राम हमारा रैम में प्रेजेंट है तो तब तो एक्सेस टाइम हमारा काफी ज्यादा फास्ट है, क्योंकि रैम जो हमारी काफी ज्यादा फास्ट है, ठीक है। तो हमारा जो एक्सेस टाइम है वो काफी ज्यादा फास्ट होगा, सिर्फ हमारा रैंडम एक्सेस टाइम लगेगा। बट अगर हमारा जो प्रोग्राम है, सपोज हम P1 की सीपीयू ने अभी P1 की रिक्वेस्ट करी और वो रैम में प्रेजेंट नहीं है, तो वो हार्ड डिस्क में जाके उसको ढूंढेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम हार्ड डिस्क को भी एक्सेस कर रहे हैं और रैम में को भी एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको डबल मेमोरी सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं। हमको पता है कि हार्ड डिस्क काफी ज्यादा स्लो है, वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो यहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अगर कोई भी प्रोग्राम हमारा रैम में प्रेजेंट नहीं है तो, ओके। क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें हो रही हैं, यहाँ पे हम हार्ड डिस्क पे पहले हम उसको मूव कर रहे हैं रैम में, देन हमारा सीपीयू उसको फेच कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो क्या अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारा हाई लेवल कोड है, जो हमारा सोर्स कोड है, कोई भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज में, तो कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है पहले किसमें? मशीन कोड में, देन वो हमारा हार्ड डिस्क में प्लेस होता है। तो यहाँ पे मशीन कोड इज ऑल्सो नोन एज एग्जीक्यूटेबल कोड, लो लेवल कोड,
plus .exe code. Okay, so machine code is also known as .exe code, executable code और low level code. एंड जस्ट देन कोई भी हमारी अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है, कोई भी प्रोग्राम की रिक्वेस्ट आती है सीपीयू से, तो पहले वो सर्च करता है हमारे रैम में जो प्रोग्राम अगर रहा तो वो वहां से फेच करके उसको एग्जीक्यूट कर देगा. जो प्रोग्राम रहेगा उसकी डेफिनेटली मल्टीपल लाइन रहेगी, तो सीपीयू उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा. पहले फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन ऐसे उसको एग्जीक्यूट करेगा. और अगर उसको रैम में वो प्रोग्राम नहीं मिला तो वो हार्ड डिस्क से प्रोग्राम जो है मूव हो रहा होगा रैम में, देन उसको अगेन सीपीयू जो है रैम से ही उसको एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन मोर पॉइंट, कि जो रैम जो है, ये हमको पता है कि रैम जो है काफी ज्यादा फास्टर वर्क करता है हमारे हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में, काफी ज्यादा फास्ट होता है हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में. बट रैम जो है कॉस्टली भी होता है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क. कॉस्टली भी होता है एंड फास्टर भी होता है. ठीक है, तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारी जो रैम की साइज होती है हमेशा एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क हमेशा छोटी रहती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है. ठीक है, बट ये फास्टली भी वर्क करता है हार्ड डिस्क में. बट इसका एक यही है कि यहाँ पे जो डेटा है वो परमानेंटली नहीं रहता है. हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो ऐसा नहीं है क्योंकि वो सारे प्रोग्राम्स प्रोग्राम में ही प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारी एक तो रैम की साइज छोटी रहती है, यहाँ पे डेटा लॉस भी हो जाता है. अगर पावर कट हो गया, कुछ भी हो गया, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वहां रैम से हट जाएगा. तो इसलिए हमारा जो हार्ड डिस्क में प्रोग्राम जो है परमानेंटली अवेलेबल रहता है और उसकी साइज भी काफी ज्यादा लार्ज रहती है रैम के कंपैरिजन में. ओके, तो अभी हमने समझ लिया, कैसे हमने डिस्कस किया कि सीपीयू एंड रैम हार्ड डिस्क कैसे इंटरनली, ये हार्डवेयर डिवाइसेस कैसे इंटरनली वर्क करते हैं.